झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के संयुक्त मंत्री साथी शैलेंद्र तिवारी जी, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष साथी दीपक जी, संयुक्त मंत्री साथी शशि जी, आप तमाम जिलों से आए हुए एक लंबे कार्यक्रम को लेकर और एक लंबी दूरी को तय करने वाले सिपाहियों, आप सभी को झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से क्रांतिकारी जोहार, अभिनंदन और इनकलाबी सलाम पेश करना चाहता हूं। आप पिछले 17 जनवरी से यहां बैठे हुए हैं और हम समझते हैं कि ये सरकार के हर एक वर्ग के लोग, जितने भी मंत्रीगण होंगे, उन सब के कान तक यह आवाज जा चुकी होगी कि झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और एएनएम जीएनएम संघ आज 17 जनवरी से यहां बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रही है और उसने इतना बड़ा अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 24 जनवरी से आप भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं देख रही है। हम नहीं समझते कि सरकार का कोई आला अधिकारी, कोई माननीय मंत्रीगणों में से कोई एक आकर के आपसे अभी तक वार्ता करने का मन भी बना रहा हो। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ये स्थिति दुखद इसलिए है साथियों, क्योंकि इसी सरकार के मुखिया ने जब अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा कि हम अनुबंध के कर्मियों को जब हमारी सरकार आएगी तो उनको हम नियमित करेंगे, तो फिर आज ये वादा खिलाफी क्यों? हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि आइए देखिए, इनकी जो हालत है उस हालत को देखिए, कैसे दर्द होता है। ये जो टेंट में बैठे हुए लोग हैं, इस जाड़े में जब कड़कते हुए ठंड में रात के 2 बजते होंगे, क्या स्थिति होती होगी, सिर्फ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कहते भी हैं कि दर्द की बात हो तो यारों से पूछिए, दर्द की बात हो तो यारों से पूछिए, राज की बात हो तो इशारों से पूछिए, और लहरों से खेलना तो शौक है समंदर का, चोट कैसे लगती है किनारों से पूछिए। ये जो लोग रात के 2 बजे में भी इस कनकनी में जब इस दरी पर बैठ करके आपकी सरकार में आपके घर के सामने बैठ करके अपनी उचित मांग को लेकर के आए हैं, तो आप उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। महासंघ ने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री को लिख करके दिया था। हमने आज बैठक किया है और बैठक में हमने तय किया है कि आगामी दिनों में हो सकता है हमको भी इन साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमको भी हड़ताल जैसी कार्रवाई पर जाने की नौबत आ सकती है। क्योंकि ये जो स्थिति है साथियों, ये स्थिति कोई मामूली स्थिति नहीं है। ये जो आप बैठे हुए हैं, पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 2003-4 से लोग काम कर रहे हैं और वो जब अपनी मांग को लेकर के निकलते हैं, अपनी जायज मांग को लेकर के निकलते हैं, तो हमको लगता है कि निश्चित तौर पे सरकार को उस पर बात रखने की जरूरत है। सरकार को उसके मांग की पूर्ति करने की ओर निश्चित रूप से आगे आने की जरूरत है। बड़ा हास्यास्पद बयान कल लगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। अभी 24 तारीख से लोग भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7 तारीख को हम एसीएस के साथ बैठक करेंगे। क्या विडंबना है। 24 तारीख से लोग भूख हड़ताल पर वो बैठने जा रहे हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जब पूरे विश्व में अमेरिका जैसा देश कोरोना के मार से तिलमिला गया था,
उसकी अर्थव्यवस्था तक चौपट हो गई थी, वैसे समय में भारत के इन्हीं योद्धाओं ने अपने जान पर खेलकर और तब लोगों की रक्षा किया था। बहुत सारे शहीद हुए हमारे साथी, लेकिन हमने एक एक की जान की रक्षा की। और आपने भी कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो आपके इन कामों के कारण आपको अनुबंध से हम नियमित करेंगे। आज कहाँ गया वो वादा? नहीं साथियों, महासंघ आपके साथ खड़ा है। हाँ, एक बात जरूर होनी चाहिए कि संघीय एकता को कायम रखना। साथियों, संघ में कभी भी दरार नहीं पड़ने देना, क्योंकि ये संघ ही है जो सब कुछ कर सकता है, आपको न्याय दिला सकता है, आपकी बात को सरकार तक पहुंचा सकता है, और आप जिस मांग को लेकर के यहाँ डटे हुए हैं उस मांग की पूर्ति करा सकता है। साथियों, कहते भी हैं कि ये आंसुओं को आंख में रहने नहीं देती। गौर कीजिएगा, ये आंसुओं को आंख में रहने नहीं देती, ये दर्द को चेहरे पे उभरने नहीं देती, और इस कदर रखता है ये संघ हम सबको संभाल कर कि हम टूट भी जाए तो बिखरने नहीं, हम टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देती। और साथियों, हम आपको आज इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आपके हौसला को बुलंद करने के लिए आए हैं। हमने कहा है, हमने निर्णय लिया है राज्य कमेटी में कि हमारे साथी लड़ रहे हैं, और लड़ने वाले साथी हमेशा इतिहास के पात्र होते हैं। आपकी लड़ाई, आपकी जो ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का असर भविष्य को होने वाला है। इसलिए आपकी इस लड़ाई के साथ हम सभी लोग एक साथ आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि कल हमारा भी बच्चा अगर कल नौकरी में आता है तो उसको भी अनुबंध मिलेगा, उसको आउटसोर्स मिलेगा, नियमित नियुक्ति नहीं हो पाएगी तब तक जब तक कि वो नियमावली नहीं बन जाती, ये शुरुआत नहीं हो जाती। इसलिए आप इतिहास में हमेशा संघर्ष की जीत होती है साथियों, और आप संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष को हम सलाम करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ एक बार जोरदार नारा दीजिएगा हमारे साथ, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सरकारें जुल्म करेगी सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब सरकारें जुल्म करेगी सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। लंबा हो जाता है ना। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी हमारे साथी आपके बीच आएंगे, और हम समझते हैं कि आगामी दिनों में जो हमारा कार्यक्रम होगा आप तक हम लिख करके उसको भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं महामंत्री जी को, इनकी बातों